प्रकृति ने अपनी सुरक्षा करने के लिए हर किसी को कुछ न कुछ तो दिया है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है खुजली करने वाला पौधा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, खुजली करने वाला पौधा। ये पौधा किसी से भी मंकी डांस करवा सकता है, वो भी रियल एक्सप्रेशन के साथ। आज मैं आपको कोई कहीं सुनी कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाने वाला। मैं आपको बताऊंगा आप बीती दास्तान। ये पौधा दिखता कैसे है, ये पौधा मिलता कहां पर है, अगर ये पौधा भूल से आपको स्पर्श कर जाए तो खुजली से बचना कैसे है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस पौधे के कितने लाभदायी गुण हैं। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए आपको सुनाता हूं खुजली वाले पौधे के साथ अपना खट्टा मीठा अफसाना। हंसना मत, लेकिन अगर हंसी आ जाए तो हंसी को रोकना भी मत। 22 दिसंबर दिन रविवार, मैं अपनी दादी माँ के पुण्यतिथि पर श्री स्थल गया हुआ था। श्री स्थल को वर्तमान में सिद्धपुर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं और वैदिक परंपराओं के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे बसा सिद्धपुर माँ के अंतिम श्राद्ध के लिए सर्वोच्च माना जाता है। यहाँ सरस्वती नदी के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, यहाँ तक कि नदी विलुप्त होने की कगार पर है। फिर भी यहाँ की पवित्रता और हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था अभी भी यथावत है। दादी माँ का पिंडदान स्वयंभू बालकेश्वर मंदिर में होना था। कर्मकांड शुरू हुआ। घंटों बैठने के बाद पांव में जंग लग रहे थे। वैसे भी वहां मेरे बैठने का कोई औचित्य नहीं था। कर्मकांड मेरे चाचा जी कर रहे थे। मैंने सोचा चलो नदी के किनारे थोड़ा तफरी मार करके आते हैं, इसलिए मैं वहां से निकल पड़ा। रास्ते में मैंने नदी के किनारे छोटी छोटी मंदिरें देखी। थोड़ा जिज्ञासा बड़ी हुई। मैंने लोगों से पूछा कि आखिरकार इतनी छोटी मंदिर बनाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है। लोगों ने मुझे बताया कि छोटी छोटी मंदिरें यहाँ के साधु संतों की समाधि स्थल है। समाधि स्थल के चारों तरफ फैली गंदगी देखकर मन व्यथित होने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि किसी भी मंदिर या समाधि स्थल के आसपास इतनी गंदगी कैसे हो सकती है। इसी बीच मेरी निगाह सामने की झाड़ी पर पड़ी। वहां कुछ फल इमली जैसे लटक रहे थे। जो छोटे थे वो देखने में बिल्कुल इमली जैसे थे और जो बड़े थे उनके ऊपर सुनहरे रंग के रेशे लगे हुए थे, देखने में बेहद लुभावने। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये फल क्या हो सकता है। इमली तो नहीं है, इमली का पेड़ बड़ा होता है और ये एक बेलनुमा फल है। फिर ये फल है क्या? मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और नजदीक जाकर के कुछ फल तोड़ लिए। जैसे मैंने उस फल को तोड़ा, अपने हाथ में लिया, उसके ऊपर हाथ सहलाना चालू किया। बेहद मुलायम, मखमल से भी ज्यादा मुलायम। इसलिए मैं उसके ऊपर हाथ फेरता रहा, सहलाता रहा, यह समझने के लिए कि आखिरकार ये है क्या। उसके रेशे मेरे हाथों में पूरी तरह से फैल गए और फिर शुरू हुई जलन के साथ खुजली। मैं समझ नहीं पा रहा था कि खुजली कहां से आई। मैंने झटके में उस फल को नीचे फेंक दिया। इसी बीच मुझे महसूस हुआ कि शायद उसके अंदर कोई कीड़ा रहा हो और उसने मुझे डस लिया हो। अपने मन को तसल्ली देने के लिए मैंने एक बार फिर से उस फल को नीचे से उठाया, लेकिन उसके अंदर कोई कीड़ा नहीं था। खुजली बढ़ती चली गई। मैंने उस फल को वहीं पर फिर से फेंक दिया। खुजली बढ़ती चली गई। धीरे धीरे वो रेशे मेरे पूरे हाथ पर, गले पर, मेरे गालों पर फैल गए। खुजली बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, इसलिए मैं सामने की एक चाय की दुकान की तरफ भागा। वहां जाकर के मैंने दुकानदार को अपनी आपबीती सुनाई। पहले तो वो मुझको देखता रहा और फिर
जहां जहां मैंने उसकी दुकान पर हाथ रखे थे वहां पर उसने मिट्टी डाली और उसको साफ किया। उसने मुझसे कहा कि आप पीछे की तरफ जाइए, वहां पर गाय या भैंस का गोबर मिलेगा, आप पूरे शरीर पर गोबर घिसिए, इससे आपको आराम हो सकता है। गोबर का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गोबर भक्त अब और इस उम्र में? जी नहीं, मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर उसने कहा कि आप मिट्टी लीजिए और उसे अपने शरीर पर अच्छी तरह से घिसिए, इससे भी आपको राहत मिलेगी। मैंने मिट्टी उठाई, अपने शरीर पर घिसना चालू कर दिया। थोड़ी राहत महसूस हुई। उसके बाद मैंने अपने पूरे शरीर को पानी से धुला, थोड़ी और राहत महसूस हुई। मैं भागा भागा बालकेश्वर मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने पूरी बात अपने दोस्त आशित उपाध्याय से बताई। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर मेडिकल स्टोर ले जाने की बात कही। हम मेडिकल स्टोर के लिए निकले, लेकिन कोई भी मेडिकल स्टोर सिरपुर में उस दिन खुला नहीं था। रविवार का दिन था। लेकिन कहते हैं ना कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद एक छोटा सा मेडिकल स्टोर मिला। वहां से हमने एंटी एलर्जिक दवा ली। फिर मैंने सोचा कि क्यों न इस पौधे के विषय में कुछ और जाना जाए। अगर ये पौधा इतना नुकसानदायक है तो इसके कुछ लाभकारी गुण भी होने चाहिए। इसलिए मैंने इस पौधे के विषय में इंटरनेट के माध्यम से कुछ जानकारियां इकट्ठा की और फिर बनाई एक छोटी सी रिपोर्ट। आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। म्यूकुना प्रियंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है जिसका हिस्ट्री भी काफी रिच है। इसे दुनिया भर में कई नामों से जाना जाता है। इंडिया में इसे अक्सर कौच या केवाच कहते हैं। इसके और भी नाम हैं जैसे वेलवेट बीन, काव हेज एंड बफलो बीन। ये नाम इसके यूनिक फीचर्स और यूजेस के बारे में बताते हैं। म्यूकुना प्लूरियंस एक क्लाइंबिंग लेग्यूम है, मतलब ये बीन्स और पीस की फैमिली से है। ये ओरिजिनली अफ्रीका और एशिया का प्लांट है। अब ये दुनिया भर के ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। इस प्लांट के सीड्स बहुत फेमस हैं, जिनका इस्तेमाल सदियों से ट्रेडिशनल मेडिसिन में होता आ रहा है। म्यूकुना प्लूरियंस गर्म और ह्यूमिड जगहों पर अच्छे से ग्रो करता है। इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल और खूब सारी सनलाइट पसंद है। आप इसे अक्सर जंगलों के किनारे, नदियों के पास और ऐसी जगहों पर पाएंगे जो जल्दी बदलती रहती हैं। ये प्लांट एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर है। ये अपनी लंबी वाइन्स से ऊपर आसमान तक पहुंच जाता है। म्यूकुना प्लूरियंस के पत्ते बड़े और ट्राइफोलिएट होते हैं, यानी इनमें 3 लीफलेट्स होते हैं। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, पर्पल से लेकर व्हाइट तक। ये गुच्छों में लटकते हैं, जिससे बीज और बटरफ्लाइज जैसे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इस प्लांट की सबसे अलग पहचान इसकी पॉड्स है। पॉड्स पर बारीक ऑरेंज बाल होते हैं। इन बालों में म्यूक्यूनेन नाम का सब्सटेंस होता है। म्यूक्यूनेन स्किन पर लगने से बहुत खुजली और इरिटेशन होती है। ये प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है जो इसके सीड्स को जानवरों से बचाता है। सदियों से म्यूकुना प्लूरियंस ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स में एक वैल्यूएबल रिसोर्स रहा है। खासतौर पर इसके सीड्स अपने थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। आयुर्वेद में, जो इंडिया का एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम है, म्यूकुना प्लूरियंस का यूज कई बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज, एंजाइटी और मेल इनफर्टिलिटी। इन सीड्स में एल-डोपा नाम का नेचुरल कंपाउंड होता है। एल-डोपे डोपामीन का प्रिकर्सर है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है और हमारे मूड, मोटिवेशन और मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि म्यूकुना प्लूरियंस इनके लिए फायदेमंद हो सकता है। पार्किंसंस डिजीज सीड्स में मौजूद एल-डोपे इसके सिम्टम्स मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये मूड रेगुलेट करने और स्ट्रेस हार्मोन्स कम करने में हेल्प कर सकता है। मेल फर्टिलिटी, ये स्पर्म क्वालिटी और मोटिलिटी इंप्रूव कर सकता है। म्यूकुना प्लूरियंस के पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन इसे केयरफुली यूज करना बहुत जरूरी है। इचिंग एंड स्किन इरिटेशन, पॉड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बहुत तेज खुजली हो सकती है। इस प्लांट को हैंडल करते समय हमेशा ग्लव्स और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहने। डोसेज, सही डोसेज के लिए किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग,
प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को म्यूकोना प्रूरियंस यूज नहीं करना चाहिए। इंटरैक्शंस विद मेडिकेशंस। म्यूकोना प्रूरियंस कुछ मेडिसिन के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। म्यूकोना प्रूरियंस नेचर के हीलिंग पोटेंशियल का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। ये हमें प्लांट्स और ह्यूमन हेल्थ के डीप कनेक्शन की याद दिलाता है। इसके प्रॉपर्टीज को समझकर और रिस्पॉन्सिबली यूज करके हम इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं और साथ ही इसकी पावर का सम्मान भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत।